आज हम आइसोमेरिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें दो डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। Structural formula shows the arrangement of atoms and bonds, while molecular formula shows the number of atoms or molecules in a compound. Structural formula हमें किसी भी molecules के atom और bonds की जो arrangement है उसके बारे में बताता है कि जो बॉन्ड है वो किस एंगल पर है, उसकी क्या अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या ओरिएंटेशन आया, वो टेट्राहीड्रल है, ट्राइगोनल है, प्लेनर है। इन ओरिएंटेशंस की वजह से, इस ज्योमेट्री की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो जस्ट हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं और इतनी टाइप्स के एटम हैं। फॉर एग्जांपल इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो हमें सिर्फ दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती हैं। एक ये कि इथेन में कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम मौजूद है, और दूसरी ये कि कार्बन एटम्स की तादाद 2 है और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 6 है। दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है, और इथेन में किसी किस्म की कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल प्रोपेन को देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बता रहा है कि कार्बन एटम्स की तादाद 3 है, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 8 है। जस्ट ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है स्ट्रक्चर की, कि कार्बन एटम चेन में मौजूद हैं और कार्बन एटम्स के इर्द गिर्द हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, और कार्बन अपनी जो वैलेंसी है, 4 वैलेंसी, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू पूरी कर रहा है और किसी किस्म की कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है अ टाइप ऑफ सुपीरियर फार्मूला है जो हमें मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। ये हमें नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में भी बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद हैं। ये हमें टाइप्स ऑफ एटम्स के बारे में भी बताता है कि कितने टाइप्स के एटम मौजूद हैं, और ये हमें उनकी ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है कि कौन सा एटम किस ओरिएंटेशन पर मौजूद है और उसका दूसरे एटम के साथ या एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड के साथ कितना एंगल है। और स्ट्रक्चर फार्मूला हमें ओवरऑल ज्योमेट्री के बारे में भी बताता है कि इस मॉलिक्यूल की फलां ज्योमेट्री है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने से हमें यही अंदाज़ा होता है कि ब्यूटेन में कार्बन एटम्स की तादाद 4 है, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 10 है, और कार्बन अपनी जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से फुलफ़िल कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा जाता है और रियल में जब डिफरेंट ब्यूटेन की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको एनालाइज किया गया, दो स्ट्रक्चर्स सामने आई। एक स्ट्रक्चर वो है कि जिसमें कार्बन कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं, चारों कार्बन एटम्स, जबकि जो दूसरी स्ट्रक्चर है उसमें 3 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में थे और जो फोर्थ कार्बन एटम था वो ब्रांच की फॉर्म में था। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं और दूसरी स्ट्रक्चर जिसमें 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, जबकि जो फोर्थ कार्बन एटम है वो मेन चेन के ऊपर ब्रांच की फॉर्म में है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की मेन रीज़न यही है कि एक स्ट्रक्चर में कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, जबकि दूसरी स्ट्रक्चर में जो एक कार्बन एटम है वो ब्रांच फॉर्म आ गया है। इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। आइसोमेरिज्म दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, आइसोस एंड मेरोस, और इसका मतलब इक्वल पार्ट है। आइसोमेरिज्म इज डिफाइंड एज फिनोमिना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formulas and properties are said to be isomers। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाले मॉलिक्यूल्स जब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो इस
फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, और वो जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन के केस में जो दो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनी हैं, इन दो स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर कहते हैं, लेकिन वो फेनोमिना जिसमें ये दो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ब्यूटेन इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वो कौन सी कंडीशन है जिसकी बेस पर मॉलिक्यूल्स आइसोमेरिज्म को शो करते हैं? तो वो कंडीशन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होने चाहिए। जिस मॉलिक्यूल के पास 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म को शो करता है। और जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आइसोमर्स का नंबर है, नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो वो भी बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं, हेप्टेन के 9 आइसोमर्स होते हैं, ऑक्टेन के 18 आइसोमर्स होते हैं, जबकि डिकेन में 75 आइसोमर्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ रही है वैसे वैसे आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ रही है। अगर हम हेप्टेन में देखें जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद 7 है तो इसके 9 आइसोमर है, लेकिन जैसे ही कार्बन एटम्स की तादाद 8 होती है आइसोमर्स का जो नंबर है वो 18 हो चुका है। और जैसे ही कार्बन एटम्स की तादाद 10 हुई तो जो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स है वो 75 हो चुके हैं। तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे आइसोमर्स की भी तादाद बढ़ती है। जो आइसोमर्स बनते हैं इनकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। ये था आइसोमर्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आइसोमेरिज्म की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि आइसोमर वो बेसिक फिनोमिना है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी वास्ट मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम ब्यूटेन की एग्जांपल लें तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, लेकिन यही मॉलिक्यूलर फार्मूला एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर हम ऑक्टेन की बात करें जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद 8 होती है, तो होना तो ये चाहिए था कि ऑक्टेन का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला होता, वो एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता, लेकिन जो ऑक्टेन है वो नेचर में 18 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।